गुरु की प्यारी सात संगत जी, आप सभी के चरणों में दासी का प्यार भरा धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी एक बहुत पुरानी कहानी लेकर आई है। सात संगत जी, साखी का शीर्षक है खरबूजे का स्वाद। सात संगत जी, एक महापुरुष अपने हर मिलने वाले से कहते कि मनुष्य को अपने घर में रहते हुए दैवी गुण अपनाने चाहिए। वह हर किसी से प्यार करने व किसी का दिल न तोड़ने की प्रेरणा देते। एक बार वह अपने कुछ शिष्यों के साथ एक श्रद्धालु के घर गए। वह श्रद्धालु बहुत निर्धन था, लेकिन उसमें सेवा का बड़ा उत्साह था। उसने आग्रह किया कि सब आए हुए सज्जन उनके घर भोजन करके जाएं। उस महापुरुष ने उस श्रद्धालु की बात खुशी खुशी मान ली, और उसके साथ आई अन्य सज्जन कुछ विशेष खुश नहीं थे। मेजबान गरीब था, इसलिए उन्हें लग रहा था कि आज भोजन का स्वाद नहीं आएगा। वह निर्धन श्रद्धालु बड़ा खुश हुआ। उसने बाजार जाकर अपनी स्थिति के अनुसार बढ़िया बढ़िया सब्जियां खरीदी। उन दिनों मंडी में खरबूजा नया नया आया था। महंगे होने के बावजूद उसने 2-3 खरबूजे भी खरीद लिए। घर वालों ने बड़े प्यार से भोजन तैयार किया। समय होने पर सबको प्यार के साथ भोजन कराया गया। अंत में उस श्रद्धालु की पत्नी ने बड़े प्यार से एक खरबूजा काट कर खरबूजे के टुकड़े एक प्लेट में सजाए और उन महापुरुषों के आगे रख दिए। उन्होंने प्लेट में से एक टुकड़ा उठाकर जैसे ही खाई तो प्लेट को एकदम अपने पास खींच लिया। वह एक के बाद दूसरी फाँक खाने लगे। लगता था उन्हें खरबूजा बहुत स्वाद लग रहा था, बस प्लेट खाली करके ही रुकेंगे। उस प्लेट में से उन्होंने किसी को भी टुकड़े नहीं लेने दिए। उनकी इस बेसब्री पर साथ बैठकर खाना खाने वाले महापुरुषों को आश्चर्य भी हुआ। वैसे इस दौरान परिवार वालों ने अन्य मेहमानों के सामने भी एक और खरबूजा काट कर रख दिया। सात संगत जी, खाना समाप्त करके सब चलने को तैयार हुए। वह निर्धन किसी काम से रसोई घर की ओर गया, फिर अगले ही क्षण घबराया हुआ लौट कर आया। उसने आते ही उस महापुरुष के चरण पकड़ लिए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। वास्तव में वह जब रसोई घर में गया था, वहाँ सबसे पहले काटे गए खरबूजे की कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। प्लेट में सजाते समय शायद वहीं पर रह गए थे। महात्मा ने सबसे पहले वाले खरबूजे में का एक टुकड़ा अन्य व्यक्ति को खाने को नहीं दिए, इसलिए सभी को विश्वास सा हो गया था कि अवश्य ही वह खरबूजा स्वादिष्ट होगा। जिज्ञासावश उस श्रद्धालु मेजबान ने वह खरबूजा उठाकर मुंह में डाल ली थी और वह घबराया हुआ अंदर भागा था, क्योंकि खरबूजा जहर की तरह कड़वा था। कड़वे खरबूजे के लिए जब उसने बार बार क्षमा मांगी तो उस महापुरुष ने कहा, वह खरबूजा तो बहुत मीठा था, इसलिए तो मैं पूरे का पूरा खा गया। उस व्यक्ति की आंखों में श्रद्धा के आंसू बह निकले। महापुरुष ने उसे गले लगा लिया और कहा, स्वाद वस्तु में नहीं, खिलाने वाले की भावना में होता है। सात संगत जी, दूसरे लोगों को भी अब उस महापुरुष की बेसब्री का भेद पता चल गया था। सभी उस महापुरुष की महानता के आगे नतमस्तक हो गए। वह खरबूजा इसलिए खा गए थे ताकि उसकी कड़वाहट का किसी दूसरे को पता न लगे और उस निर्धन श्रद्धालु के उत्साह को धक्का न लगे। सात संगत जी, दूसरों की खुशी की कड़वाहट का पान करने वाले वह महापुरुष कोई और नहीं थे। सात संगत जी, युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ही निरंकारी ही थे, जिनसे प्रेरणा लेता हुआ निरंकारी मिशन आज विश्व भर में मानव धर्म का प्रचार कर रहा है। सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।